आज का भारत प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र का पूरक है। आज वो दौर नहीं है कि राजनीति सिर्फ मुद्दे पर और जन विमर्श पर हो। आज की राजनीति में एक एंगल और भी जुड़ा है और वो है नए ऑफर का दौर। इसकी शुरुआत इस देश में आम आदमी पार्टी ने ही शुरू की थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब केजरीवाल की पार्टी की दाल दूसरे राज्यों में नहीं गल रही। गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी और फ्री का ऑफर भी जनता को दिया, लेकिन इन चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसी वजह से केजरीवाल के इस फ्री ऑफर वाले चाल को कांग्रेस और बीजेपी ने भी कैच कर लिया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी की राह अन्य राज्य में मुश्किल होती जा रही है। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की चालाकी से आम आदमी पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। कैसे, बताते हैं आपको। प्रश्न है कि यदि बीजेपी और कांग्रेस भी मुफ्त के दावों पर खुलकर राजनीति करने लगे तो केजरीवाल सरकार की राजनीति का क्या होगा? जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी और क्या आप भी केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस से कोई राज्य छीनने में कामयाब हो सकेंगे? जनता हमेशा सत्ताधारी दल के वादों पर ज्यादा भरोसा करती है। सत्ताधारी दल अपने शासनकाल के अंत में विभिन्न योजनाओं के नाम पर भारी पैसा खर्च कर जनता को अपने भरोसे में ले सकते हैं, जिसका उन्हें चुनाव में भी लाभ मिलता है। केंद्र में बीजेपी ने 2019 में सत्ता में आने के पहले इसी तरह किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता का दांव खेला था, जो बहुत कारगर साबित हुआ। इस प्रकार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में जनता ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया, जो उन्हें लगातार मुफ्त बिजली, पानी जैसी योजनाओं का लाभ दे रही थी। वहीं पंजाब में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही थी और इसी बीच केजरीवाल ने बिजली फ्री देने का वादा कर दिया, जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर गया। जाहिर है, इन वजहों से ये संभव है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़िया बढ़त हासिल हुई और बीजेपी और कांग्रेस को उसे चुनौती देने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस पहले से बड़े खिलाड़ी के रूप में सत्ता या विपक्ष में मौजूद हैं, वहां आम आदमी पार्टी को अपनी जड़े जमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस में भी फ्री के वादों की झड़ी लगा दी थी। ऐसे में कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया और केजरीवाल का फ्री स्कीम उनकी पार्टी में काम नहीं आया। कर्नाटक की जनता ने अपने पुराने प्लेयर कांग्रेस और बीजेपी पर ही भरोसा जताया। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी तो वहीं बीजेपी को विपक्ष की जिम्मेदारी दे दी। वहीं इस चुनाव में कर्नाटक की जनता ने केजरीवाल की पार्टी को सिरे से नकार दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। कमोबेश यही हाल केजरीवाल की पार्टी का भी हुआ दूसरे राज्यों के चुनावों में। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी केजरीवाल की परेशानी यही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल भी फ्री की स्कीमें लेकर आए हैं। वहीं बीजेपी भी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की शुरुआत कर रही है। इसमें राज्य के महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस भी इसी तरह से जनता के लिए योजनाएं लाती रही तो केजरीवाल के लिए दूसरी राज्यों में पांव पसारना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त का लालच दिखाकर जनता को भ्रमित कर दिया है। लोगों को मुफ्त बिजली पानी की रेवड़ी दी, जबकि उन्हें लिए 45 करोड़ रुपए से राजमहल बनवा लिया। जिस तरह आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला सामने आया, जनता का उन पर से भरोसा खत्म हो गया और केजरीवाल को अब कोई सफलता नहीं मिलने वाली। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।